हेलो, माई सेल्फ इज सौरभ फ्रॉम ट्रिपल आई टी जबलपुर। आज हम इस वीडियो में रोटेशनल मोशन के जीएमएस 2021 में पूछे गए सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट करा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फोर बॉडीज हैविंग सेम मास एंड सेम रेडियस आर रिपोर्टेड एज। यानी कि I1 दिया है। I1 इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन सर्कुलर रिंग अबाउट इट्स डायमीटर। तो I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? I1 इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन सर्कुलर रिंग अबाउट इट्स डायमीटर। तो वो हो जाएगा mr² बाय 2। I2 क्या बोल रहा है? I2 इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू डिस्क एंड गोइंग थ्रू द सेंटर। I2 बोल रहा है कि ये कोई डिस्क है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर सेंटर से पास कोई एक्सिस कर रही है, इस एक्सिस के अबाउट। तो ये हो जाएगा mr² बाय 2। और इसमें क्या है? रिंग है, ये डिस्क है, ठीक, और ये रिंग है, और ये कोई डायमीटर के लॉन्ग है ना, डायमीटर के लॉन्ग पूछा गया हमसे। I3 क्या पूछ रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस हो जाता है mr² बाय 2। I4 क्या बोल रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। तो वो हो जाता है 2/5 mr²। तो I1 I2 I3 तो इक्वल है, और I4 2/5 mr²। यहाँ से I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 इज ग्रेटर देन I4। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। A sphere of radius a and mass m roll along horizontal plane with constant speed v naught. It encounters an inclined plane at angle theta and climb upward. Assume that its rolls without slipping. How far up the sphere will travel? तो हमें बोला गया है कोई एक स्फीयर है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट से मूव कर रही है हॉरिजॉन्टल कोई सरफेस पे, और ये स्फीयर जब एक वेज से टकराती है तो ये वेज पे ऊपर की ओर क्लाइंब होती है। तो क्लाइंब जब होते होते कुछ तो डीएक्सेलेरेट होगी ये, क्योंकि mg sin थीटा इधर लगेगा तो डीएक्सेलेरेट होके कहीं पे जाके ये रुक जाएगी। तो वो लेंथ पूछ रहा है कितना हाइट तक ये चढ़ते हैं। हमें मान लो ये स्फीयर यहाँ पे आके रुक गई, ठीक है, और इसका लेंथ मान लो L, ठीक है। तो अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, जब ये बॉल ऊपर की तरफ चढ़ रही होगी तो इस पर कौन सा फोर्स वर्क कर रहा होगा? इसमें सिर्फ एक फोर्स वर्क कर रहा होगा, वो है mg का साइन कंपोनेंट। तो mg साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट इज L मान इक्वल टू, इसमें कैनेटिक एक रोटेशनल भी होगी और एक ट्रांसलेशनल भी होगी। तो हाफ mv0² जो दिया हुआ प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर जो रोटेट कर रही होगी। तो इसमें तो हमें ओमेगा नहीं दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में, तो क्या करें? तो अगर आपको पता हो कि अगर कोई भी यहाँ क्या दिया हुआ, एज्यूम दैट इट्स रोल विदाउट स्लिपिंग, यानी कि ये स्लिप नहीं, विदाउट स्लिपिंग रोल कर रही है, तो इसकी कंडीशन क्या होती है? मान लो ये कोई बॉल रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग, तो इसकी कंडीशन होती है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाली, ये मान लो यहाँ पर अगर इसे जूम करें, ये जो कि सरफेस से कांटेक्ट में है, उसकी स्पीड 0 होनी चाहिए। तो एक तो v नोट से इधर जा रही है और रोटेट कर रही है ओमेगा से, मान लो, ठीक। तो इस पॉइंट की स्पीड क्या होगी? इस पॉइंट की स्पीड v नोट तो होगी, इधर ओमेगा आर होगी, ओमेगा आर। तो इस पॉइंट की स्पीड 0 होनी चाहिए, तो v नोट माइनस ओमेगा आर इक्वल टू 0। यहाँ से v नोट इक्वल टू ओमेगा आर, तो ओमेगा इक्वल टू v नोट बाय आर। तो इस ओमेगा को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो mg L साइन थीटा
इक्वल टू हाफ एम भी नोट का स्क्वायर प्लस हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर इज 2/5 mr स्क्वायर 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज व्हाट भी नोट बाय आर का होल स्क्वायर। तो एम जी एल साइन थीटा इक्वल टू एम भी नोट स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 से 2 गया आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया एम भी नोट स्क्वायर बाय 5 एम 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 गया जी एल साइन थीटा इक्वल टू भी नोट स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो इधर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/5 जी एल साइन थीटा इक्वल टू भी नोट स्क्वायर 7/10। तो हमें एल पूछा है तो यहाँ से एल इक्वल टू 7 भी नोट स्क्वायर बाय 10 जी साइन थीटा। ये क्वेश्चन एक्चुअली में ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स था बट एक्चुअली में ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था बट ये इस क्वेश्चन को एनटीए ने बोनस दिया है क्योंकि जो ऑप्शन थे वो ऑप्शन ये नहीं आ रहा था मतलब करेक्ट नहीं था कोई भी, इसलिए एनटीए ने इसे ड्रॉप किया। इसलिए मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको बताने के लिए मैंने सिर्फ ऑप्शन नहीं रखा है, आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि हाँ लेकिन आंसर तो ये है जो कि क्वेश्चंस में नहीं थे तो एनटीए को बोनस करना पड़ा। Next question. A uniform thin bar of mass 6 kg and length 2.4 meter is bent to make an equilateral hexagon. The moment of inertia about an axis passing through the center of mass and perpendicular to the plane of hexagonal is। तो हमसे इससे कोई एक यूनिफॉर्म थिन बार से जिसका मास 6 kg और लेंथ 2.4 मीटर है उसे बेंड करके हेक्सागन बनाया गया। तो मान लो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस, इसके अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या करें, ये रॉड है तो आप देखो अगर तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है 60 मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये है 60 ये 90 तो ये 30। ठीक है, इस रॉड का कितने रॉड है 1 2 3 4 5 6, अगर हम इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस हेक्सागन तो आ जाएगा। तो सिर्फ हम एक पर फोकस करते हैं, ठीक है, तो इस रॉड पे फोकस करते हैं। इस रॉड पर इस रॉड का मास क्या है, वो है m/6 और लेंथ क्या है l/6। ठीक, तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर क्या होगा ml²/12। ठीक, तो m क्या है, m है m/6, l क्या है l/6 का होल स्क्वायर इंटू 1/12। ठीक, ये तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ, हमें निकालना है इसके अबाउट। ठीक है, तो इसके अबाउट के लिए अगर हमें ये डिस्टेंस मिल जाए, ये डिस्टेंस d, ये डिस्टेंस मिल जाए तो हम तो प्लस m/6 d² और हमें पूरे का निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 6। तो यहाँ से m/6 इंटू l/6 का होल स्क्वायर इंटू 1/12 प्लस m/6 व्हाट इज d, ये d कितना होगा
अगर ये पूरा लेंथ l/6 है तो ये कितना होगा, ये होगा l/12। तो हमें d निकालना है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 इज 1/√3 इक्वल टू परपेंडिकुलर इज व्हाट, परपेंडिकुलर l/12 into base 1, base is d, already d इक्वल टू l√3/12। तो d इज l√3/12 का होल स्क्वायर इंटू 6। तो यहाँ से सबका वैल्यू अगर पुट करें तो m कितना है, m है 6, तो ये तो 1 हो जाएगा। 1 इंटू l क्या है 2.4, 2.4 तो यानी 2.4/6 का होल स्क्वायर इंटू 1/12 प्लस m को अगर 6 पुट करते हैं 1 हो जाएगा। l इज 2.4 का होल स्क्वायर इंटू 6। 2/5 का होल स्क्वायर इज 4/25 इंटू 1/12 प्लस 1/5 इंटू √3 का होल स्क्वायर इंटू 6। तो यहाँ से हो जाएगा 1/75 प्लस 3/25 into 6 that is equal to 75। 1 plus 9 into 6 10/75 6 2 और ये 5 4/5 यानी कि 0.8। बट हमें क्या दिया है डैश इंटू 10⁻⁻1, तो आंसर हो जाएगा 8। ठीक है। For identical solid sphere each of mass m and radius a are placed with their center on the fourth corner of a square of side B. The moment of inertia of the system about one side of the square where the axis of rotation is parallel to the plane of square. तो हमें ये बोला गया है कि कोई एक 4 सॉलिड स्फीयर है जो कि एक स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे रखा गया है। ठीक है। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी भी एक एक्सिस पैरेलल जो कि पैरेलल होगी इसके साइड के। तो मान लो हमने इस साइड को इसे एक्सिस ले लिया। ठीक है, ये साइड के पैरेलल है तो इसके अबाउट निकालना है। तो अगर हम मार्क करें इसको ए बी सी डी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स, moment of inertia about x dash is equal to moment of inertia of A about x dash plus moment of inertia of B about x dash plus moment of inertia of C about x dash plus moment of inertia of D about x dash। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए अबाउट एक्स क्या होगा, ये स्फीयर है तो इसके अबाउट क्या होगा, तो वो होगा 2/5 m r²। तो वेयर आर इज ए यानी रेडियस ऑफ स्फीयर क्या है ए है, तो यहाँ पे a²।
प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी अबाउट एक्स एक्स डैश क्या होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी अबाउट जेड जेड डैश वो क्या होगा एम आर स्क्वायर 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है, यानी 2/5 एम ए स्क्वायर। तो हमें तो एक्स एक्स डैश के अबाउट निकालना है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे इसके अबाउट। पहले तो एम जेड 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 डैश के अबाउट निकालेंगे, तो वो होगा 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/5 एम, व्हाट इज रेडियस, रेडियस इज ए स्क्वायर, प्लस यहाँ पे अब इस हमें तो इसके अबाउट निकालना है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, तो ये लेंथ बी है, तो एम बी स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सी, तो ये सी अबाउट एक्स एक्स डैश, तो हमें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सी अबाउट जेड जेड वो होगा 2/5 एम आर स्क्वायर। फिर इसमें भी हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, 2/5 एम ए स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डी अबाउट एक्स एक्स डैश, तो वो तो 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/5 एम, व्हाट इज आर, आर इज ए स्क्वायर। तो यहाँ से सारे ए वाले को साथ ले, अच्छा, यानी कि 8/5 एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, 1 2 2 एम बी स्क्वायर। So the option is 8/5 ma square plus 2mb square. Option 4 is correct. Question number 5. A cone is wound around the circumference of wheel of radius r. The axis of wheel is horizontal and the moment of inertia about it is I. तो इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, ठीक है। ए वेट एम जी अटैच टू द कोड एट दी, यानी इसका वेट एम जी है, ठीक है, क्योंकि अटैच टू द कोड एट द एंड द वेट फॉल फ्रॉम द रेस्ट, यानी v इक्वल टू यहाँ पे तो v इक्वल टू 0 है, और मान लो यहाँ पर कुछ वेलोसिटी v से ही मूव कर रहा है, ठीक। द वेट फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट आफ्टर फॉलिंग थ्रू ए डिस्टेंस h, यानी ये डिस्टेंस जब यहाँ से यहाँ फॉल होती है, ये डिस्टेंस h फॉल हुई, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी एंगुलर, द स्क्वायर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील इज, तो हमें ओमेगा स्क्वायर निकालना है, तो मान लो ये कुछ ओमेगा से घूम रहा होगा, ठीक है। तो ये घूमेगी तो ये जो ब्लॉक है ये नीचे आएगी, नीचे आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, कि तब हमें निकालना है कि ये जो ओमेगा होगा वो उसका स्क्वायर निकालना है, जिस ओमेगा से घूम रहा होगा उसका स्क्वायर निकालना है। तो क्या करें, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, तो इनिशियली तो ये तो रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे है ना, तो अगर ये पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज की तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो कितना डिक्रीज की, तो एम जी एच, एच नीचे आया, तो एम जी एच डिक्रीज इन पोटेंशियल इक्वल टू इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व रहेगी यहाँ पे, तो हाफ एम वी स्क्वायर, ये इसकी स्पीड है v, प्लस रोटेशन की वजह से भी आएगी काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो हमें ओमेगा स्क्वायर निकालना है, तो एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई इज व्हाट, आई इज आई ही दिया हुआ, आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो हमें निकालना ओमेगा स्क्वायर, तो इस भी को हम क्या करें, यहाँ पर भी को हम क्या ले सकते हैं, भी को हम ओमेगा आर, भी को हम भी इक्वल टू ओमेगा आर ये लिख सकते हैं, तो एम जी एच इक्वल टू हाफ एम, व्हाट इज भी स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो इस हाफ को कॉमन लेके इस साइड करते हैं, तो ये 2m जी एच इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेते हैं, 2m जी एच इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एम आर स्क्वायर प्लस आई, तो हमें ओमेगा स्क्वायर निकालना है,
2mgh अपॉन I प्लस एम आर स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो 2mgh I अपॉन एम आर स्क्वायर, 2mgh I अपॉन एम आर स्क्वायर, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो फरवरी अटेम्प्ट में सिर्फ 5 क्वेश्चन रोटेशन से पूछे गए थे